नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अब चूंकि राफेल फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल हो चुका है, तो अब एरियल कॉम्बैट के अंदर इंडिया को चाइना के ऊपर एज मिलेगा, स्पेशली माउंटेनियस टेरेन के अंदर और तिब्बत रीजन के अंदर। और ये किसी भी एनिमी एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल को भी इनकैपेबल बना सकता है। और ये बात हमारे पूर्व एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कही है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। BS धनोआ जी ने कहा है कि S-400 मिसाइल सिस्टम के साथ में ये फाइटर जेट अब एक बहुत बड़ा एज देगा इंडिया को। और साथ ही इस रीजन के अंदर इंडिया से अगर कोई भी टक्कर लेना चाहेगा तो वो 2 बार सोचेगा टक्कर लेने से पहले। और BS धनोआ जी वही हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के आर्किटेक्ट रह चुके हैं। और उन्होंने कहा कि राफेल फाइटर जेट प्लस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मेन मकसद ये होगा कि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट उसी की टेरिटरी के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिए जाएं, इवन वे इंडिया के अंदर आ ही ना सके। और अगर बालाकोट के टाइम पे भी हमारे पास ये फ्रेंच मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट होता तो पाकिस्तान शायद इंडिया के अंदर थोड़ा सा भी नया आया होता। और उन्होंने कहा राफेल फाइटर जेट के अंदर बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट लगा है और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा सुपर है। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा। और उन्होंने ये भी बताया हमें जो राफेल फाइटर जेट डिलीवर किया गया है ये फ्रांस के खुद के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे राफेल फाइटर जेट से बहुत ज्यादा कैपेबल है, क्योंकि हमने इसके अंदर स्पेसिफिकेशन इसी हिसाब से डाली हैं। और साथ ही ये स्पेशली इस रीजन के अंदर काम करने के लिए अपग्रेड किया गया है। और उन्होंने कहा यही कारण है कि ये DEAD यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस पे काम करेगा और सरफेस टू एयर मिसाइल जो चाइना ने डिप्लॉय कर रखी है तिब्बत रीजन के अंदर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। और उन्होंने बताया कि एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम का डिस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसका डिस्ट्रक्शन राफेल ने कर दिया तो उसके बाद में हमारे सुखोई 30, जगुआर, इवन MiG-21 भी पूरी बमबारी कर सकते हैं चाइनीज फोर्सेस के ऊपर और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। और दुनिया की सभी एयर फोर्सेज इसी तरह का इस्तेमाल करती हैं। वे एनिमी के एयर डिफेंस का सुप्रेशन करती हैं पहले और उसके बाद अपने वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करती है पूरे ऑपरेशन के दौरान। और उन्होंने बताया कि तिब्बत के अंदर बहुत से हिमालयन माउंटेन्स हमारे बीच में आ जाते हैं दोनों देशों के। तो ऐसे में अगर 300-400 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है तो ये तभी इफेक्टिव होती है जब आप उस जगह पर देख रहे हो, यानी लाइन ऑफ साइट के ऊपर ही ये एक्टिव रहती है। और राफेल की खासियत है टेरिन फॉलोइंग कैपेबिलिटी, और इसी की वजह से ये इंडिया को एज देगा। और युद्ध के समय सबसे बड़ी जरूरत जो होती है वो होती है इंफॉर्मेशन डोमिनेंस की, यानी इंफॉर्मेशन को आप डिनाई करें और दूसरे की इंफॉर्मेशन हासिल कर ले। और राफेल का रोल यही होगा, ये इंफॉर्मेशन डोमिनेंस के ऊपर काम करेगा। और J-20 के मुकाबले में पूछते हुए उन्होंने बताया कि J-20 पूरी तरह से न तो स्टेल्थ है और साथ ही इसके अंदर अभी पूरी तरह से सुपर क्रूज की फैसिलिटी भी नहीं है, क्योंकि इसका इंजन अभी अपग्रेड नहीं हुआ है। वहीं अगर बियॉन्ड विजुअल रेंज मुकाबले की बात करें तो हमारी मिसाइल जो राफेल के साथ में आई है ये उनसे बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है और ज्यादा रेंज वाली है। और उन्होंने कहा कि जब हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की या फिर अगस्त 2002 को जब हमने पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर बॉम्बिंग की तो उनकी एयरफोर्स हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। इवन वे 600-700 मीटर अंदर चले गए और वापिस लौट के नहीं आए। और ना ही उन्होंने मीडिया के ऊपर इस तरह का किसी तरह का बयान दिया, इसके बारे में कोई खुलासा किया। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया में ये बात आ गई तो फिर सभी को पता चला कि क्या हुआ है। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि क्या और राफेल फाइटर जेट खरीदने चाहिए, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा होगा अगर हम और फाइटर जेट के लिए जाते हैं, क्योंकि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट अभी हमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पड़ेगा, क्योंकि हम इसके लिए ऑलरेडी इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर चुके हैं, इसके लिए शेल्टर बना चुके हैं। जो आगे आने वाला कॉस्ट होगा वो हमें कम पड़ेगा। तो ऐसे में अगर हम 60-70 ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल कर लेते हैं तो हमें हमेशा के लिए एक एज मिलेगा, न केवल पाकिस्तान बल्कि चाइना के ऊपर भी। और चूंकि दोस्तों अब जब ये फाइटर जेट हमें डिलीवर कर दिए जाएंगे तो उसके बाद फ्रांस चाहेगा कि ऐसे और फाइटर जेट का उसे ऑर्डर मिल जाए, क्योंकि और कंट्रीज से इसका ऑर्डर नहीं है और उनकी सर्वाइवेबिलिटी भी और ज्यादा चलती रहे। और इंडिया के पास ऑप्शन होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो ऐसे फाइटर जेट शामिल कर लिए जाएं तो वही डील आगे चलती रहेगी। और MMRCA के तहत अगर नई डील खोलते हैं तो उसमें फिर
वही लंबी प्रोसीजर होगा और वही सारी चीजें होगी। और इस डील को डायरेक्टली इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डील वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले 126 फाइटर जेट लेने का विचार था। तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि इंडिया 126 फाइटर जेट के लिए चला जाए। और इसकी कैपेबिलिटी के बारे में BS धनोआ जी ने ऑलरेडी बताया है। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया के लिए अच्छा होगा कि और फाइटर जेट खरीदे और अब हमें इसके एज भी मिलेगा इस फाइटर जेट के शामिल होने से। धन्यवाद, जय हिंद।